पंजाब में तहरीक लब्बैक के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन जारी है और आज पंजाब हुकूमत ने वफाकी हुकूमत से तहरीक लब्बैक पर पाबंदी लगाने की सिफारिश करने का फैसला किया है। आज वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की सदारत में होने वाले अमन व अमान से मुताल्लिक इजलास के एलामिये के मुताबिक पंजाब हुकूमत वफाकी हुकूमत से इंतहा पसंद जमात पर पाबंदी आयद करने की सिफारिश करेगी। पंजाब में नफरत अंगेजी, इश्तियाल अंगेजी और कानून शिकनी में मुलव्विस अफराद को फौरी गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस अफसरान की शहादत और सरकारी अमलाक की तबाही में मुलव्विस रहनुमा और कारकुनों पर मुकदमात चलेंगे। एलामिया के मुताबिक इंतहा पसंद जमात की क़यादत को इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के 4th शेड्यूल में शामिल किया जाएगा। इंतहा पसंद जमात की तमाम जायदादें और असासे महकमा औकाफ की तहवील में दिए जाएंगे। जमात के पोस्टर्स, बैनर्स और इश्तिहारात पर मुकम्मल पाबंदी होगी। नफरत फैलाने वाली इंतहा पसंद जमात के सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद किए जाएंगे। तमाम बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए जाएंगे। लाउड स्पीकर एक्ट की खिलाफ वर्जी पर सख्त तरीन कार्रवाई होगी। पंजाब हुकूमत की सिफारिश के बाद अगर वफाकी हुकूमत तहरीक लब्बैक पर पाबंदी लगाती है या उसे कलअदम करार देती है तो ये पहली दफ़ा नहीं होगा। अप्रैल 2021 में तहरीक इंसाफ की हुकूमत में जब TLP ने इसी तरह के पुरतशद्दुद मुजाहिरे किए, 2 पुलिस एहलकारों को शहीद और सैकड़ों को जख्मी कर दिया और 3 दिन तक मुल्क के कई शहरों को यरगमाल बनाकर रखा, तो वफाकी हुकूमत ने तहरीक लब्बैक पर पाबंदी लगाकर उसे कलअदम जमात करार दे दिया था। मगर फिर उसी साल नवंबर में तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने तहरीक लब्बैक के एक और एहतजाज को ख़त्म करवाने के लिए एक खुफिया मुआहदा कर लिया, जिसके नतीजे में TLP से पाबंदी हटा दी गई। जबकि साथ ही हिरासत में मौजूद TLP के अमीर साद रिजवी और TLP के सैकड़ों कारकुनों को रिहा कर दिया गया। मगर अब दोबारा पंजाब हुकूमत हालिया पुरतशद्दुद एहतजाज के बाद वफाकी हुकूमत से TLP पर पाबंदी लगाने की सिफारिश करने जा रही है। इसके अलावा पंजाब में TLP की सख्त क्रैकडाउन भी हो रहा है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अहमद फराज की पंजाब पुलिस के हवाले से खबर के मुताबिक पंजाब भर में 3400 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुल्जिमान को A, B और C कैटेगरीज में तकसीम करके गिरफ्तार किया जा रहा है। वीडियोस की मदद से तशद्दुद और तोड़ फोड़ में मुलव्विस अफराद की निशानदही की जा रही है। इसी तरह अहमद फराजी की खबर के मुताबिक पंजाब पुलिस ने 2016 से 2025 के दौरान TLP की जानिब से किए गए पुरतशद्दुद मुजाहिरों और एहतजाज के दौरान जानी और माली नुकसानात की तफसीलात जारी कर दी हैं। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक मजहबी जमात के पुरतशद्दुद मुजाहिरीन ने लाहौर समेत पंजाब भर में 11 पुलिस एहलकारों को शहीद किया, जबकि बेकाबू हुजूम के पथराव, डंडों के इस्तेमाल और फायरिंग से 1648 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। मजहबी जमात के पुरतशद्दुद मुजाहिरीन के हमलों में 69 पुलिस एहलकार मुस्तकिल माजूर हो गए, जबकि 202 एहलकार शदीद जख्मी हो गए। TLP के कारकुनों के तशद्दुद से 16 आम शहरी शहीद हुए, जबकि 54 शहरी शदीद जख्मी हुए और सरकारी अमलाक को भी नुकसान पहुंचाया गया। इसके अलावा हालिया पुरतशद्दुद एहतजाज के तनाजुर में TLP के गिरफ्तार कारकुनों को अदालत में पेश किया जा रहा है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ दुआ मिर्जा की खबर के मुताबिक TLP से ताल्लुक रखने वाले 118 मुल्जिमान को आज लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया, जहां अदालत ने 98 मुल्जिमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया, जबकि 20 मुल्जिमान को 18 दिनों के लिए जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में दे दिया। सिर्फ यही नहीं, TLP के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन जारी रखने के साथ साथ उसे मुकम्मल तौर पर न्यूट्रलाइज करने के लिए भी इक़दाम उठाने का फैसला कर लिया गया है। आसिफ चौधरी की खबर के मुताबिक हुक्काम ने फैसला किया है कि तहरीक लब्बैक ने अपने क़याम के बाद से कानून नाफिज करने वालों और गैर मुस्लिम कम्युनिटीज़ के लिए जो खतरात पैदा किए हैं, उन्हें न्यूट्रलाइज करने के लिए कई इक़दाम उठाए जाएंगे। TLP को काबू में रखने के इस फैसले को कुछ अहम मीटिंग से जोड़ा जा रहा है, जिनमें TLP के पुरतशद्दुद मुजाहिरों, कानून नाफिज करने वालों पर हमलों, गैर मुस्लिमों की इबादतगाहों की तोड़ फोड़ के रिकॉर्ड पर बहस की गई। एक सीनियर पुलिस अफसर जो हाई लेवल मीटिंग की इस तफसीलात से आगाह थे, उन्होंने बताया कि हुक्काम का ख्याल है कि अब वक्त आ गया है कि TLP की क़यादत को सजा दी जाए जो नौजवानों को मजहब के नाम पर उकसा रही है। इस अफसर के मुताबिक इजलास के शुरा को बताया गया कि गुज़िश्ता 3 सालों में पंजाब भर में TLP के एक्टिविस्ट की तरफ से 25 बार चर्च और दीगर मजहबी मकामात पर हमले किए गए। इजलास में इत्तफाक राय था कि यह रियासत और उसके इदारों के लिए आखिरी मौका है कि वो TLP से आहनी हाथों से निपटें। इसके अलावा आज ही यह खबर भी सामने आई है कि पंजाब हुकूमत ने लाहौर और शेखुपुरा में TLP के खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमात में स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स तैनात कर दिए हैं। जबकि नुमाइंदा जियो न्यूज़ अयाज अकबर यूसुफजई की ज़राए से खबर के मुताबिक इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में TLP के दफातर सील कर दिए गए हैं। ज़िला इंतज़ामिया ने बाराकहू और सुवां समेत कई इलाकों में TLP के दफातर सील कर दिए हैं। आज शाम को वज़ारत दाखिला में मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल पर जायज़ा इजलास भी हुआ, जिसमें वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी शरीक थे। जियो न्यूज़ की नुमाइंदा मरियम नवाज के मुताबिक फैसला किया गया कि हालिया हंगामों में अमलाक को होने वाले नुकसान का तखमीना लगाया जाएगा। अवाम की सिक्योरिटी और तहफ़्फ़ुज़ को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। मुल्क में बेअमनी और इंतशार फैलाने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस इजलास के बाद वफाकी वज़रा ने मीडिया को ब्रीफिंग भी दी और TLP से होने वाले मुज़ाकरात और दीगर मामलात पर हुकूमत का मौक़िफ़ पेश किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि TLP के सिवा
किसी भी मदरसे या उलमा कराम के खिलाफ एक्शन की इजाज़त नहीं होगी। कल जुमे को एहतजाज नहीं बल्कि इज़हार तशक्कुर मनाया जाएगा। सवाए TLP के ओहदेदारान के किसी भी मदरसा या उलमा कराम के ऊपर कोई एक्शन की ना इजाज़त है ना होगी। वो सब के सब हमारी तरह कल जुम्मे को इज़हार तशक्कुर मनाएंगे फ़लस्तीन का, ना कि इज़हार प्रोटेस्ट करेंगे वहाँ पे। अब ये हमने फैसला करना है कि पूरी दुनिया में इज़हार तशक्कुर मनाया जाएगा और इस मुल्क में हमने प्रोटेस्ट करना है कि फ़लस्तीन के लिए जो कुछ पूरी दुनिया ने मिल के किया, पाकिस्तान ने किया। इसी तरह पंजाब पुलिस ने अपने एलामिया में कहा है कि कल किसी भी शख्स को हड़ताल की आड़ में सड़कों पर आने और कानून हाथ में लेने की हरगिज इजाज़त नहीं होगी। शरपसंदी पर इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। इससे पहले आज वफाकी काबीना के इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा था कि जब गजा में खून बह रहा था तो उस वक्त ये लोग कहाँ थे और जंग क्यों नहीं रुकवाई। वो लोग जो नहीं चाहते कि अमन कायम हो, वो इसकी आड़ में सियासत करना चाहते थे। खून बह रहा था गजा की गलियों और मोहल्लों में, उस वक्त ये कहाँ थे। ये जाते जाके ऊपर जंग बंद करवा लेते, जंग रुकवा लेते, वो खून जो बह रहा था उसको बचा लेते, उसको रुकवा लेते, तो हम सब उनको सलाम करते। मगर इसकी आड़ में सियासत करना, ये कहाँ का असूल है, ये कहाँ का इंसाफ है, ये कहाँ का इस्लाम है, ये कहाँ की बरादरी है, ये कहाँ की भाईचारा है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है। फ़लस्तीन की रियासत कायम होनी चाहिए और फ़लस्तीनी भाइयों और बहनों को उनका हक UN की करारदादों के मुताबिक मिलना चाहिए। दूसरी जानिब जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जुर्म और सज़ा में मेज़बान उम्मे फरवा ने TLP के कारकुनों के तशद्दुद से ज़ख्मी होकर मियो अस्पताल में ज़ेरे इलाज पुलिस अफसरान और एहलकारों से गुफ्तगू की और उनके हालात अवाम को दिखाए। इसमें 10 के करीब ऐसे पुलिस एहलकार हैं कि जिनकी हालत तशवीशनाक है। आपको मैं सबसे पहले दिखाना चाहती हूँ सलीम से। ये भी पुलिस एहलकार हैं। सलीम से मैं बात करना चाह रही थी लेकिन मुझे डॉक्टर से पता चला कि सलीम के गर्दन पर एक गोली आके लगी जो कि उसकी गर्दन से शारक से गुजर के पास से गई है, जिसके बाद से अब वो बोल नहीं सकता और कब बोलना शुरू करेगा ये तो डॉक्टर ही बेहतर बता सकते हैं। सलीम यतीम खाना चौक के ऊपर थे जहाँ पर उनके साथ इंसिडेंट हुआ और उनकी आप देखें उनको मल्टीपल फायर आर्म्स इंजरीज़ हैं जो यहाँ से एक निकल के यहाँ गई है, जो उनकी वोकल कॉर्ड डैमेज कर दी है। अब डॉक्टर्स कह रहे हैं मे बी ही मे नॉट बी एबल टू स्पीक फॉर हिज लाइफ, और अगर ये होता भी है तो इसकी रिकवरी बहुत स्लो होगी। तक हमारे पास एक और भी ज़ख्मी है, इनका नाम जो है मोहसिन है। मोहसिन से ही जान लेते हैं कि मोहसिन को किस जगह पे ड्यूटी कर रहा था और हुआ क्या था वहाँ। नहीं, मैं और मेरे हमरा मेरी SHO टीम 12-13 जवान जो एंटी राइड के साथ वहाँ पर मौजूद थे और अचानक से आगे से पत्थरों की बरसात हुई है। उसके बाद वो बंद होते सारी फायरिंग शुरू हो गई है, जिसकी ज़ेर में मैं नीचे गिर गया हूँ। मेरे साथ वाले जो मेरा एक साथी है मुजाहिद, वो नीचे गिरा है। उसके बाद मेरे SHO साहब ने और मेरे साथियों ने मुझे उठा के ले गए हैं। सामने चली गोली, सामने से, उसके बाद साइड से लगी। जी, हमारे पास सिर्फ स्टिक और शीट वगैरह थी। आपकी तबीयत कैसी है और ये बाजू में क्या गोली अभी भी लगी हुई और कहाँ लगी आपको गोली? ये कोहनी के ऊपर लगी है, गोली अंदर है अभी। आप महसूस कैसे कर रहे हैं और किसने मारा, कुछ अंदाज़ा है, कोई देख सके आप? नहीं, हमने देखा नहीं है, दे रहा था 3-4 का टाइम था जब उन्होंने हम पर फायर किए, छतों की तरफ से फायर किया हम पर। आप उनका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देख लें, जब भी ये मजहबी जमात बाहर निकली है इन्होंने यही काम किया है। पत्थर जो उन्होंने बैग्स पहने होते हैं अपने बैकपैक, उसके अंदर पत्थर रखा होता है, पेट्रोल बम उन्होंने साथ रखा होता है, ऑयल टैंकर वो साथ साथ चलाते हैं जो वो इस तरह की चीज़ों के अंदर इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह उन्होंने इस दफ़ा किया। लास्ट टाइम की आपकी उनकी वीडियोस देख लें जिनमें उनके सो कॉल्ड जनरल्स डंडे तैयार करा रहे हैं, उनके ऊपर कील लगा रहे हैं। अभी भी आप जितनी वीडियोस में उनके डंडे देखेंगे वो अच्छे खासे मोटे थिकनेस के हैं और उनके ऊपर प्रॉपरली कील लगे हुए हैं। उसी सेम जो वतीरा उनका पिछले सालों में चलता आया है वही वतीरा उन्होंने इस दफ़ा इस्तेमाल किया है।